हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनिमल किंगडम। तो बच्चों, इसके पहले आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, उसमें आप लोगों ने देखा था कि उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। तो हम लोगों ने 4 जो किंगडम है उसको डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग किंगडम एनिमेलिया को डिस्कस करने वाले हैं। किंगडम एनिमेलिया को बच्चों हम लोग कॉमनली एनिमल किंगडम भी कहते हैं। इसके अंदर सारे के सारे, जैसे नेम से क्लियर है, एनिमल, तो मतलब इसमें सारे के सारे, इस किंगडम में सारे ही एनिमल्स को रखे गए हैं। वो भी कैसे एनिमल्स हैं? यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स। इस किंगडम में सारे के सारे यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर एनिमल्स को रखा गया है। सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि इनमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं, सेल में सेल वॉल एब्सेंट होगी और इस किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 11 फाइला। इसको 11 फाइलम में बांटा गया है। फर्स्ट इज फाइलम पोरीफेरा, सेकेंड फाइलम इज फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसको कि कॉमनली निडेरिया भी कहते हैं। थर्ड इज फाइलम टीनोफोरा, फोर्थ इज फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज, फिफ्थ इज फाइलम एस्केहेलमिन्थीज, सिक्स्थ इज फाइलम एनालिडा, सेवंथ फाइलम इज ऑर्थ्रोपोडा, एट्थ फाइलम, ऑर्थ्रोपोडा में सारे के सारे इंसेक्ट्स को रखा गया है। एट्थ फाइलम इज फाइलम मोलस्का, नाइन्थ इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा, टेंथ इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड लास्ट एंड 11th फाइलम इज फाइलम कॉर्डेटा। तो इस चैप्टर में हम लोग एक एक करके इन सभी फाइलम्स की कैरेक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। पर उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एनिमल किंगडम को इन 11 फाइला में किन क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। बच्चों, आप सभी ने अभी अभी पढ़ा कि जो एनिमल किंगडम है उसको 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में इन 6 जो क्राइटेरिया है इसी के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्राइटेरिया इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इज सिमेट्री, थर्ड इज जर्म लेयर, फोर्थ इज सीलोम, फिफ्थ इज सेगमेंटेशन एंड लास्ट क्राइटेरिया इज नोटोकॉर्ड। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे के सारे क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि बच्चों हम सब जानते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी सेल से मिलकर के बनी होती है और ये सेल जो है वो ग्रुप करके डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्डर की कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बेसिस पे एनिमल्स को 4 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सेलुलर लेवल। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं और जो कि डिफरेंट तरह का फंक्शन करते हैं, पर जो ये सेल हैं वो ऑर्गेनाइज होकर के टिश्यू नहीं फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल इन फाइलम पोरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सेकेंड लेवल इज टिश्यू लेवल। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं बॉडी की वो आपस में ग्रुप करके टिश्यू बना लेती हैं। सो इनमें टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा में के ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। थर्ड इज ऑर्गन लेवल। इसमें क्या होता है कि बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जो टिश्यूज़ हैं वो ही कंबाइन करके ऑर्गन बनाते हैं। सो
फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एंड फोर्थ इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो ही आपस में ग्रुप करके ऑर्गन का सिस्टम बनाते हैं। जैसा कि हम लोग को फाइलम एस्केल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डेटा तक सारे ही फाइलम में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है वो भी अपने ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम में फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज, सिलेंट्रेट्स एंड पोरीफेरा में क्या होता है कि इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में केवल एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जो कि माउथ का भी और साथ में एनस का भी काम करती है। सो इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अपोजिट एनालिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, एक माउथ की तरह एक्ट करती है और दूसरा एनस की तरह एक्ट करती है। सो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें दो पैटर्न्स थे, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। ठीक उसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम में भी दो पैटर्न्स होते हैं, ओपन एंड क्लोज। समझते हैं कि ओपन का मतलब क्या होता है और क्लोज का मतलब क्या होता है। ओपन टाइप मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो करता है वेसल्स के अंदर वो वेसल्स से बाहर आ जाता है, क्योंकि वेसल्स ओपन रहती हैं वो बाहर आ जाता है और जो बॉडी की सेल्स और टिश्यूज़ हैं वो ब्लड में डायरेक्टली बात करते हैं। तो उस तरह के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं ओपन टाइप। फॉर एग्जांपल कॉकरोच में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। सेकेंड टाइप इज क्लोज टाइप। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये ओपन था तो ब्लड बाहर आ जा रहा था, पर इसमें क्या होता है कि ये क्लोज टाइप है, मतलब इसमें ब्लड हमेशा वेसल्स में ही फ्लो करेगा। ब्लड जो होगा हमेशा डिफरेंट साइज़ की वेसल्स में, डिफरेंट डायमीटर के वेसल्स में सर्कुलेट करता है, कभी भी बाहर नहीं आता है। सो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्लोज टाइप। फॉर एग्जांपल जैसे कि ह्यूमन बीइंग के केस में देखने को मिलता है। तो बच्चों सेकेंड क्राइटेरिया है सिमेट्री। तो चलो पहले सिमेट्री को समझ लो। किसी मेन एक्सिस की दोनों ही तरफ सेम तरह के बॉडी पार्ट्स के अरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग सिमेट्री। तो सिमेट्री की बेसिस पे ऑर्गेनिज्म जो है उनको दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटते हैं, एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी को किसी भी प्लेन से अगर हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करें तो वो डिवाइड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस की बॉडी, इसको हम लोग किसी भी प्लेन से काटेंगे तो ये दो हिस्सों में नहीं बटेगा। सेकेंड इज सिमेट्रिकल, मतलब कि इसमें मेन एक्सिस से होते हुए हम लोग किसी प्लेन से काटेंगे तो ऑर्गेनिज्म जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इसमें भी दो ग्रुप्स आते हैं, फर्स्ट इज रेडियल सिमेट्री एंड सेकेंड इज बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, मान लो कि ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, तो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसको किसी भी प्लेन से हम लोग काटेंगे मेन एक्सिस से होते हुए तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो ऐसे सिमेट्री को कहते हैं हम लोग रेडियल सिमेट्री, जैसा कि हम लोगों को सिलेंड्रेट के केस में देखने को मिलता है। और साथ साथ एडल्ट इकाइनोडर्मेट भी रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। थर्ड इज बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है उसको मेन एक्सिस से होते हुए किसी एक ही प्लेन से दो हिस्सों में, हम एक ही प्लेन से अगर हम लोग डिवाइड करें तो वो दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे सिमेट्री को कहते हैं हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल प्लैटीहेल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डेटा में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। एडल्ट इकाइनोडर्मेट में रेडियल सिमेट्री थी, जबकि लार्वल इकाइनोडर्मेट्स में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो बच्चों थर्ड क्राइटेरिया है जर्म लेयर। जैसे नेम से क्लियर है लेयर, मतलब कि ये किसी की लेयर है।
तो ये किसकी लेयर है? जर्म लेयर जो है वो गैस्टुला की लेयर्स होती हैं। गैस्टुला क्या है? गैस्टुला एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज होती है। जैसे कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ की स्टार्टिंग करते हैं सिंगल सेल के जाइगोट से, और ये जाइगोट अब डिवाइड करना स्टार्ट करता है। 1 से 2 सेल बनाता है, 2 से 4 बनाता है, 4 से 8 बनाता है। इस तरह करके ये अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है और फॉर्म करता है मोरुला, मोरुला स्टेज। मोरुला के बाद फॉर्म करता है ब्लास्टुला स्टेज, और ये ब्लास्टुला में अब इनवेजिनेशन से फॉर्म होता है गैस्टुला। इस गैस्टुला की जो लेयर्स होती हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं जर्म लेयर। तो ये गैस्टुला की लेयर्स हैं ये 3 होती हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको कहते हैं एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको कहते हैं एंडोडर्म, और बीच में प्रेजेंट होती है मेसोडर्म। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको जर्म लेयर, कितनी जर्म लेयर प्रेजेंट है इसके बेसिस पे 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांटते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब कि जिनमें 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी उसको कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें 3 प्रेजेंट होंगी उसको कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में बाहर की तरफ एक्टोडर्म प्रेजेंट होता है और अंदर की तरफ एंडोडर्म प्रेजेंट होता है, और जो बीच में जो होता है इन दोनों के बीच में भरा होता है नॉन लिविंग लेयर। मतलब कि इसके अंदर सेल्स नहीं होती हैं, इसमें जिलेटिनस मीसोग्लिया प्रेजेंट होता है। सिलेंट्रेट्स और टिनोफोरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होते हैं, जबकि जो प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब इसमें तीनों ही लेयर प्रेजेंट होती हैं, सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म, सबसे अंदर की तरफ एंडोडर्म, और मिडिल में प्रेजेंट होता है मेसोडर्म। 4th क्राइटेरिया इज सीलोम, या फिर इसको हम लोग कहते हैं बॉडी कैविटी। तो सबसे पहले समझ लो कि सीलोम या बॉडी कैविटी किसे कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में बॉडी वॉल और जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है यानी कि गट वॉल, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम लोग कहते हैं सीलोम या बॉडी कैविटी। इसको एक डायग्राम से समझो, जैसे कि ये है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी, तो ये हो जाएगी उसकी बॉडी वॉल, दिस इज गट वॉल, और ये इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसी को हम लोग कहेंगे सीलोम। अब इसको टीएस में देख लो, ये हो जाएगा बॉडी वॉल, दिस इज गट वॉल, और ये जो बीच में स्पेस है इसी को कहते हैं हम लोग सीलोम। इस सीलोम में या जो खाली जगह है बॉडी कैविटी, इसके अंदर सारे के सारे विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सीलोम या बॉडी कैविटी के बेसिस पे एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एसीलोमेट, सेकेंड इज स्यूडोसीलोमेट एंड थर्ड इज यूसीलोमेट। एसीलोमेट जैसे नेम से क्लियर है कि इनमें क्या होगा कि सीलोम जो होगा वो एब्सेंट होगा, इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होना चाहिए यानी कि कैविटी जो होती है वो पूरे ही तरीके से पैरेन्काइमा से फिल्ड होती है, सो इसमें स्पेस नहीं होता है, मतलब सीलोम एब्सेंट होता है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड प्लैटीहेल्मिन्थेस के जो एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी होती है वो एसीलोमेट होती है। सेकेंड इज स्यूडोसीलोमेट। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब इसमें कैविटी तो प्रेजेंट होगी बट जो कैविटी है वो चारों तरफ से मेसोडर्म से लाइंड नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेसोडर्म पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, इस तरह की बॉडी कैविटी को कहते हैं स्यूडोसीलोमेट, जैसा कि एस्केल्मेंथीस में देखने को मिलता है। थर्ड इज यूसीलोमेट। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी कैविटी होती है, एक तो इसमें कैविटी होती है और जो बॉडी कैविटी होती है वो चारों ही तरफ से मेसोडर्म से लाइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल एनालीड्स से लेकर के कॉर्डेट्स तक सारे एनिमल्स में जो बॉडी कैविटी होती है वो यूसीलोमेट टाइप की होती है। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज सेगमेंटेशन। तो देखो बच्चों, कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो ढेर सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है और एक सेगमेंट को हम लोग कहते हैं मेटामेयर। 3 फाइलम एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है।
मतलब इनमें जो सेगमेंटेशन होता है वो एम्ब्रियोनिक इन ओरिजिन होता है, जबकि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है इनका सेगमेंटेशन एक्सटर्नली होता है और नॉन एम्ब्रियोनिक इन ओरिजिन होता है। सो इनके सेगमेंटेशन को हम लोग कहते हैं स्यूडो सेगमेंटेशन। लास्ट क्राइटेरिया इज नोटोकॉर्ड। तो सबसे पहले ये समझो कि व्हाट इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल रॉड की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो कि जर्म लेयर, मैंने बताया था कि 3 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो जो मीजोडर्म वाला जर्म लेयर है उसी से ये नोटोकॉर्ड ओरिजिनेट होता है, और ये जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के डॉर्सल साइड यानी कि बैक साइड पे ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो किसी ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं, इसके बेसिस पे और एनिमल्स को 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांटते हैं, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको कहते हैं कॉर्डेटा में, और जिनमें एब्सेंट होती है उनको कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। फॉर एग्जाम्पल फाइलम पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्म्स तक सारे नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.